एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग द थर्ड लेवल नाम का एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो NCERT पैटर्न पर बेस्ड क्लास 12th के एक बुक में दी हुई है विस्टाज में। फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। तो इस कहानी को समझते हैं जिसे जैक फिने ने लिखा हुआ है। ये कहानी पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है, कल्पना में बुनी हुई कहानी। और इस कहानी में क्या बताया गया है, क्या इसकी थीम है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो पेन पेपर लेकर भी बैठ जाएं। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे उसे आप अपने पास नोट करते चलें। इसके अलावा जो स्टोरी है वो लाइन टू लाइन मेरे साथ समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम जैसे कि है द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल को हम हिंदी में कहेंगे तीसरा स्तर। तीसरा स्तर का मतलब ये है जैसे किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। सपोज़ कि आप सिक्का एक लें, कॉइन जिसे बोलते हैं, उसमें एक हेड बोला जाता है, एक टेल बोला जाता है। तो दो पहलू होते हैं। दो पहलू के अलावा उसका कोई तीसरा पहलू भी हो तो वो द थर्ड लेवल कहलाएगा। बेसिकली यहाँ पर ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज़ है कि इसमें एक व्यक्ति है जो दुनिया से कुछ परेशान है, दुनिया की चीज़ों से कुछ डिस्टर्ब है। तो वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो अपने इमेजिनेशन में कुछ ऐसी चीज़ें सोचता है या देखता है जो रियलिटी में संभव नहीं थी। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें ही हैं। कुछ कहानी इस तरह से शुरू होती है कि द पेडिस्ट्रियंस मतलब पदयात्री, पैदल चलने वाले, ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल। न्यूयॉर्क सेंट्रल एक जगह है, यहाँ पर ये स्टेशन की बात चल रही है, कहानी में ये स्टेशन है ये। एंड द न्यूयॉर्क, और द न्यूयॉर्क यानी न्यूयॉर्क जो बेसिकली सिटी है उस जगह पर भी न्यू हेवन, और ये भी जगह का नाम है। एंड द ये हार्टफोर्ड एक जगह है। रेल रोड्स, ये जितनी भी जगह हैं विल स्वेयर, ये सारे के सारे इस बात के तथ्य को जो है पूरी तरह स्वीकार करते हैं। स्वेयर का मतलब वैसे कसम खाना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ तथ्य है। ऑन अ स्टेक, इस बात पर निश्चित होते हैं, ढेर पर। स्टेक का मतलब ढेर होता है। कि टाइम टेबल्स, वहाँ जो टाइम टेबल लगा है वह भी ये कहता है कि दैट देयर आर ओनली टू। एक जगह है स्टेशन, उस स्टेशन पे आप ऐसे समझिए कि केवल दो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो इस दो प्लेटफॉर्म में जो स्टोरी चल रही है, इस स्टोरी में जो बंदा इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है जो अपनी कहानी को, वो बता रहा है कि उस स्टेशन पर दो नहीं बल्कि 3 स्टेशन है। यानी उस प्लेटफॉर्म जहाँ स्टेशन है, जहाँ पर उस जगह पे केवल 2 प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि 3 प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन न्यूयॉर्क का जो लोग हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो लोग हैं, रेलवे बोर्ड्स के, इसके अलावा वहाँ आने जाने वाले लोग, जितने भी लोग हैं वहाँ चलने फिरने वाले, वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ कोई भी 2 प्लेटफॉर्म के अलावा तीसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड दैट, उसने कहा कि ये जो व्यक्ति कहानी को बोल रहा है, कह रहा है, मतलब इस तरीके की बातें बताता है कि वहाँ के लोग मानते हैं 2, लेकिन बट आई से मैं ये कहता हूँ कि देयर आर 3, वहाँ पर 3 है। यानी यह पूरे दावे के साथ इस बात को कहता है कि वहाँ 2 स्टेशन नहीं बल्कि 3 हैं, 3 प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, मैं उस तीसरे स्तर पर गया हूँ, पहुँचा हूँ। एंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, मैं उसके तीसरे स्टेप पर भी गया हूँ, मतलब थर्ड जो प्लेटफॉर्म है वहाँ भी गया हूँ। कई बार ऐसा होता है, किसी किसी व्यक्ति को ऐसा भ्रम हो जाता है कि किसी भी चीज़ में, सपोज़ करिए कि आपके सामने कोई 2 चीज़ें पड़ी हैं, आपको कभी भ्रम हो जाता है कि वहाँ पे 2 नहीं 3 थी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे से शर्त लगा बैठते हैं कि नहीं वहाँ 2 नहीं 3 थी, कन्फर्म है, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो भ्रम इस प्रकार का हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि हम यकीन करने के लिए बिल्कुल सोचते ही नहीं, हमें लगता ही नहीं कि ऐसा कि हम गलत कह रहे हैं। यहाँ पर भी इस कहानी में भी ऐसा है कि जो 2 प्लेटफॉर्म थे, इस व्यक्ति को आभास होता था कि वो तीसरे स्तर पर है। ऐसा क्यों होता था आभास? ऐसा होने का कारण ये था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा चिंतित था किसी चीज़ को लेकर। लाइफ के जो टेंगल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स डेली, वो उनसे प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान था, अपनी वाइफ से परेशान था, अपनी डेली लाइफ से परेशान था। इस वजह से उसके दिमाग में ऐसी एक कहानी चलती थी, इमेजिनेशन चलती थी कि जो दुनिया से परे हो, जो आसपास चीज़ें नहीं दिख रही, उसके अलावा भी कुछ नया वो सोचता था। इस वजह से वो जब खोया हुआ होता था अपनी दुनिया में, तो सामने जो चीज़ होती थी उसे वो नहीं दिखती थी। इसलिए इसने ये दावा किया कि वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 नहीं बल्कि 3 लेवल है। आगे कहता है कि यस आई हैव टेकन, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने उसको यूज़ भी किया है। द ऑब्वियस स्टेप, मैं वहाँ पर स्पष्ट रूप से, साक्षात रूप से कुछ स्टेप चला हूँ। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, कि मैं वहाँ चला भी, चल फिर के मैंने वहाँ देखा भी है। सीधे सीधे बोल रहा है। आई टॉक्ड, मैंने बात की, टू अ साइकेट्रिक, अपना एक दोस्त। साइकेट्रिक का मतलब मनोचिकित्सक, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलते हैं ये। तो बोलता है मन की बातें जो समझते हैं या किसी के नेचर को जो स्टडी करते हैं, किसी के बातचीत करने के तरीके को, हाव भाव को स्टडी करने वाले लोग साइकेट्रिक कहलाते हैं। तो बताता है कि मैंने अपने साइकेट्रिक मित्र से जब बात की, फ्रेंड ऑफ माइंड जो एक मेरा मित्र है, अमंग अदर्स, जो दूसरों में यानी मेरे मित्रों में से एक है, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया,
अबाउट द थर्ड लेवल, मैंने तीसरे स्तर के बारे में बताया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो तीसरा लेवल था उसके बारे में मैंने उस मित्र को बताया। एंड ही सैड, और उसने मुझसे ये कहा, इट वॉज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसने मुझसे सीधे तौर पे यही कहा कि ये तुम्हारा इस प्रकार का एक कथन है जो कि तुम्हें वॉकिंग ड्रीम यानी स्वप्न में चलने वाली बात बता रहा है। तुम सपने में चले होगे, सपने में आसपास गए होगे, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ही सेड, उसने मुझसे सीधे तौर पे कहा कि आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं दुखी था। यानी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, जो कहानी को बोल रहा है उससे उसके दोस्त ने कहा कि तुम दुखी थे, अनहैप्पी थे, इस वजह से ऐसा तुम्हें दिखा, ऐसा वहाँ पे था। दैट मेड, इस वजह से, माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, कि मेरी पत्नी ने मुझे कुछ पागल सा कर दिया है। यह व्यक्ति को बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे कुछ पागल सा कर दिया है। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने आगे इस बात का व्याख्यान किया, एक्सप्लेन किया कि दैट ही मेंट, उसका अर्थ यह था कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ द इनसिक्योरिटी, कि पूरा का पूरा जो आज का संसार है, आज का जो समय है, पूरा का पूरा इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। इनसिक्योरिटी मतलब कई चीज़ों का डर, जैसे हमें अपने आगे भविष्य का डर होता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हम लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर इनसिक्योरिटी होती है कि हम आसपास बाहर का जो माहौल है उससे सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। यानी हर पल ये लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाने वाला है, हमारे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये स्थिति इनसिक्योरिटी कहलाती है। तो इनसिक्योरिटी कुछ उसको भी फील हो रही थी। साइकेट्रिक ने बताया कि तुम्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इसी वजह से तुम सपने बुन रहे हो, ऐसे चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी ऐसे कुछ कल्पना करते हैं, कल्पना बुनते हैं जो वास्तव में आसपास कहीं आसपास होता ही नहीं है, मगर हमारे साथ वो दिमाग में से कोई कहानियाँ चलती हैं। तो कुछ यहाँ भी इसने ऐसा बताया। लाइन को आप बहुत ध्यान से समझते हुए चलें क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा कि इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन है या इंग्लिश को कैसे पढ़ें, किस तरह से हमें स्टडी करना चाहिए, ये भी चीज़ें आप समझ पाएंगे। कोई भी देखिए यहाँ पर जो लाइन होती हैं, एग्जैक्ट हर एक वर्ड की मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो कई बार 2 से 3 अर्थ निकलते हैं एक शब्द के, एक यहाँ पर जो भी होता है। तो उन चीज़ों को आप ध्यान करते हुए चलेंगे कि इस जगह पर उनके अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन पूरी लाइन को आप कोरिलेट करते हुए चलेंगे, जैसा मैं आपको यहाँ हिंदी बताऊंगा उस तरह से, तो आपको हिंदी निकालने का एक जो प्रयास है वो भी समझ में आने लगेगा कि कैसे आप किसी भी लाइन को पढ़कर उसकी हिंदी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है, कि बोलता है कि तुम इनसिक्योरिटी में पूरी तरह से व्याप्त हो, फियर तुम्हें डर है, वॉर इसका भी तुम्हें डर है कि कहीं पर कोई भटक तो नहीं रहे हो, कहीं कहीं पे एक लड़ाई नहीं हो रही। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे सपने बुनते कि कहीं हमारी लड़ाई हो रही है, कहीं हम ऐसा सपने बुनते कहीं हम कि किसी से हम मार रहे हैं किसी को। कई बार आपने खुली आंखों में सपने ये देखे होंगे, ये सोने वाले सपने नहीं हैं। ये जनरली हम क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से दुखी रहते हैं, तब ऐसे चीज़ हमारे मन में एक भयानक कल्पना जन्म लेती है। ये उसी प्रकार की चीज़ें हैं। वरी चिंतित हो गए, एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ इट, और इनके अलावा जितनी भी और भी चीज़ें ऐसी हैं वो सब तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। ये उसका दोस्त साइकेट्रिक जो होता है वो उसको बताता है। फिर आगे कहता है, एंड दैट आई जस्ट, और बिल्कुल यही बात है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप, मैं उनसे बचकर जाना चाहता था। एक्चुअली में ये दोस्त जो है बोलता है कि मेरे साथ ये परेशानियां थी, ये सब वजह थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहा था और मैं इन सब से बचकर बाहर निकलना चाहता था। स्केप का मतलब बचकर बाहर निकलना चाहता था। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम वो कार्य करना चाहते हैं जो हमें पसंद होता है। कुछ लोग एकदम शांत बैठकर सोचने लगते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, कुछ कुछ नई चीज़ें सोचते हैं। कुछ लोग कहीं दुनिया में खो जाते हैं, पास्ट में या भविष्य के चिंताओं में, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। या फिर कुछ लोग अपने आप को एंटरटेन करते हैं। तो बहुत से तरीके होते हैं। यहाँ पर ये जो बचने की कोशिश कर रहा था, इसे कुछ ऐसा ही हो रहा था कि ये जिस जगह पे जाता तो ये अपनी दुनिया में खोया रहता। तो इस वजह से क्या रहता कि वहाँ जो चीज़ वास्तव में होती थी इसे दिखती ही नहीं थी। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है, वही बात ये डिक्टेट कर रहा है। आगे बोलता है कि वेल, चलो अच्छा है कि हु डजंट इट, कौन नहीं चाहता है, यानी इन मुसीबतों से बचना कौन नहीं चाहता है। एवरीबडी, लगभग हर कोई। आई नो वॉन्ट्स टू स्केप, मैं जानना चाहता हूँ तरीके बचाव के, कैसे मैं निकलूँ। बट दे डोंट वंडर, लेकिन उन्हें इस बात से कोई भटकाव नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है कि डाउन इनटू माय एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। सीधे सीधे कहता है कि कोई ये जानना ही नहीं चाहता, कोई ये विश्वास करना ही नहीं चाहता, जानते ही नहीं कि वहाँ पर एक थर्ड लेवल यानी तीसरा स्तर भी है स्टेशन का। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। आगे फिर बोलता है कि बट दैट्स द रीज़न, यही एक कारण है मेरे पास कि ही सैड, वो बोलता है कि एंड माई फ्रेंड, मेरे मित्र ने, ऑल एग्रीड, मेरे सारे दोस्त भी मुझसे इस बात से एग्री हुए कि उस स्टेशन पर कहीं ना कहीं एक तीसरा स्तर है। यह बात वो कहता है और बोलता है कि आगे एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, पॉइंट्स टू इट, इस बात को
सत्य साबित कर रही हैं, यानी इस तरफ इशारा करती हैं कि दे क्लेम्ड, वह इस निश्चित तौर पे इसे कहते हैं कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, एक ने बोला कि मेरा स्टैम्प को, जो टिकट पे स्टैम्प लगता है, उसके कलेक्ट करने का एक मेरा शौक़ है। तो बोलता है कि इस शौक़ के कारण मैं अपने अतीत में अपने आप को जीता हूँ। तो हर एक का मुसीबत से निकलने का, मन की परेशानियों से निकलने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर एक दोस्त शेयर करता है ये बात, बोलता है कि मेरा तो एक तरीका है कि मैं पुराने स्टैम्प को कलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि दैट्स द टेम्पररी रेफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। यह सीधे तौर पे मेरे लिए क्या है कि मैं एक टेम्पररी यानी आभासी तौर पे उन चीज़ों से दूर जाता हूँ, रेफ्यूज़, उनसे बच के निकल जाता हूँ वास्तविकताओं से। सपोज़ करिए कि आपको कहीं पे चोट लगी हो, दर्द हो रहा हो, या आप थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो इस तरीके के, तो आप उस समय के टाइम अपने मनपसंद कोई काम करें, सपोज़ फिल्म देखें, कोई गाना सुनें, या कुछ कहीं ऐसी जगह बैठें जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ क्षण के लिए उन चीज़ों से आप, कुछ क्षण के लिए टेम्परेरी तौर पे उन चीज़ों से आप दूर हो जाते हैं, परेशानियों से थोड़ा कम आपको महसूस होती हैं। ऐसा ये भी करता है। स्टैम्प कलेक्टिंग का उसका शौक़ था, तो उसे लगने लगता है कि जो रियलिटी है उससे थोड़ा ये बच ले रहा है दूर, यानी रियलिटी में इसके साथ परेशानी बहुत थी, बहुत से इसके दुख होते थे, परेशानियाँ होती थी, जो उससे बच कर ये अपने आप को दूर रखता था। आगे मतलब मे बी माई ग्रैंडफादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम द रियलिटी। लेकिन आगे बोलता है कि जो मेरे पास जो स्टैम्प हैं मौजूद, वो मेरे दादाजी के हैं, लेकिन दादाजी को तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि उन्हें अपने रियलिटी से, वास्तविकता से दूर जाने की या बचने की। थिंग्स वर प्रिटी, चीज़ें बहुत सुंदर थीं, नाइस, अच्छी थीं, पीसफुल, शांतिपूर्ण थीं, यानी मन को शांति देने वाली ये सब चीज़ें मौजूद थीं इन हिज डेज, उनके दिनों में। तो उसे ऐसा लगता है कि दादाजी के काल में सारी चीज़ें अच्छी थीं, ना तो कभी कोई टेंशन वाली बात थी, ना कोई मन की परेशानी थी, ना कोई प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, यहाँ पर ये जो बात कह रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा टिप्पणी के तौर पे समझें कि ऐसा कभी नहीं होता किसी भी काल में कि परेशानी नहीं होती है। अगर हम आज के दौर में जी रहे हैं 2021 में, तो अगर हमारे पास लॉकडाउन जैसी समस्याएं हैं, महामारी जैसी, कोरोना जैसी समस्याएं हैं, तो हम भूल रहे हैं कि 100 साल पहले भी ऐसी महामारी आई थी, बहुत सी ऐसी बीमारियां रही हैं कि जिस समय ऐसा समय रहा है। अगर हम 100 साल नहीं 50 साल पहले जाएं, तो आज की जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, आज की जो हम सुविधाएं देख रहे हैं हर चीज़ों में, वो उस समय नहीं थी। तो समस्या ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें नहीं होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में नहीं होती है। जब एक पीढ़ी आगे निकल जाती है तो ऐसा हमें लगने लगता है कि पिछली पीढ़ी बहुत मज़े में रही है, ऐसा कभी नहीं होता फ़िलहाल तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करता है और समझाता भी है कि मेरे दादाजी तो बड़ा प्रसन्न रहते थे, उन्हें अपने रियलिटी से दूर जाने की तो ज़रूरत थी ही नहीं। तो आगे बोलता है फ्रॉम ऑल आई हियर, मैंने जितना कुछ अपने उनसे अब तक सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शंस, और उन्होंने ये जो कलेक्शन है मेरा वाला, ये मेरे दादाजी ने शुरू किया था उस समय के टाइम से, यानी शुरुआत उन्होंने की थी इसकी, और आज मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कलेक्शन को। इट्स अ नाइस कलेक्शन, बहुत ही अच्छा ये कलेक्शन है मेरे पास जो मौजूद है। आगे बोलता है कि इट्स अ नाइस कलेक्शन, कि मेरे पास जो कलेक्शन मौजूद है बड़ा अच्छा है। एंड फर्स्ट डे कवर्स, पहले भी दिन से, एंड सो ऑन, कि इसमें आगे की चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, यानी कि अगर मैं एक एक टिकट को इनको सेट करूं तो इसमें पहला युग, दूसरा युग, तीसरा युग, इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आती, उसमें दिखता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, अब आगे बताता कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो भी कलेक्ट करते थे स्टैम्प को। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो रूजवेल्ट वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनके विषय में बताता है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वह भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। एंड यू नो, तुम जानते हो, इस तरीके की बातें वो करते थे। ये आगे बोलता है इस तरीके से, फिर आगे समझाने की कोशिश करता है कि एनीवे, ठीक है, छोड़ो इसे। हेयर इज़ अ व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल, आगे समझाने की कोशिश करता है कि अब मेरी बात सुनो, क्या क्या हुआ था मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। तो यहाँ अब ये चीज़ों को बताने की कोशिश करता है। कई बार ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे भ्रम वाली बात बताई जा रही है कि आप किसी मार्केट में जाइए जहाँ पर केवल 2 या 3 शॉप थी, और या फिर 2 या 3 व्यक्ति थे, और आपको आभास हो जाए वहाँ पे 4 थे, तो आप दूसरे शर्त लगा बैठो कि नहीं वहाँ 4 थे। तो यहाँ पर जो लेखक डिक्टेट कर रहा है अपनी बात को, कुछ ऐसा ही डिक्टेट कर रहा है, बोल रहा है बार बार कि नहीं, वहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म थे एक स्टेशन के अंदर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर, और मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि वहाँ 2 प्लेटफॉर्म हैं। फिर आगे बोलता है कि वन नाइट एक रात की बात है, लास्ट समर, गर्मियों का दिन था, आई वर्क लेट, मैंने देर तक ऑफिस में काम किया, एट द ऑफिस में, आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था, हरी का मतलब जल्दी में, टू गेट अप टाउन,
अपने शहर से अपने घर वापस जाने के लिए। अप टाउन जनरली वो जगह होती है जो शहर के बाहरी हिस्सा होता है। जैसे आप सिटी के अंदर रहते हैं तो सिटी का जो आउटर एरिया होता है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र या कस्बा स्टार्ट होता है उस जगह का। तो बोलता कि मैं अप टाउन जाने की जल्दी में था, टू माई अपार्टमेंट, जहाँ पर मेरा घर पड़ता था। सो इसलिए आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो मैंने ये निश्चय किया कि जो सबवे का मतलब यहाँ पे ऊपरी रास्ता, जैसे पुल बना होता है किसी सड़क को पार करने का, या कोई एक ब्रिज छोटा सा बना देते हैं पैदल चलने वाला इस टाइप के, तो उनको सबवे बोलते हैं। एक रास्ता था पास करने का, तो ज़रूरी नहीं है पुल हो, कभी कभी वो नीचे से ही होता है, अंडरग्राउंड होकर भी जाता है, तो ये सबवे बना हुआ था। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बना हुआ था। बिकॉज इट्स अ फास्टर दैन द बस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बस से ज़्यादा तेज़ी से चलती। तो जिस जगह ये सबवे से जा रहे थे एक्चुअली वहाँ मेट्रो टाइप की छोटी ट्रेनें चलती थी, तो ये उससे इन्हें अंदाज़ा था कि घर जल्दी पहुँच सकते हैं, तो ये उस जगह से जाने के प्रयास करते हैं। फिर आगे बोलते हैं, नाउ आई डिडेंट नो, मैं ये बात नहीं जानता था कि वाई दिस शुड हैव हैपेंड, कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, टू मी, मेरे साथ में। अब ये अपनी कहानी को डिक्टेट कर रहे हैं कि इनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। बोलते हैं कि आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं तो बिल्कुल एक सिंपल सा साधारण सा आदमी हूँ और मेरा नाम है चार्ली, कि मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ। एंड 31 ईयर, 31 साल का ओल्ड हूँ। तो यहाँ पे कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आंसर में आपको हेल्प करेगा कि यहाँ पर क्या क्या बातें बताई जा रही। चार्ली नाम का व्यक्ति है, वो अपनी कहानी को डिक्टेट कर रहा है। बोलता है कि मैं 31 साल का केवल एक यंग पर्सन हूँ और कुछ नहीं। आई वॉज वेयरिंग अ टैन गाबर्डियन, कि मैंने एक भद्दा सा भूरे रंग का, टैन यहाँ पे होता है भूरे कलर का, तो भूरे कलर का मैंने गाबर्डियन पहन रखा था। गाबर्डियन होता है एक लॉन्ग कोट, ओवर कोट होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक में आप देख रहे हैं कि इस तरीके का लंबा कोट होता है। यह हालांकि शॉर्ट में दिखाया जा रहा है, गाबर्डियन घुटने तक भी होता है। तो इस तरीके के इन्होंने एक सूट पहन रखा था, वो सूट पहन कर ये उस जगह जा रहे थे, गाबर्डियन टाइप का सूट। एंड स्ट्रॉ हैट, और एक टोपी पहन रखी थी जो घास के पतौल से, यानी पतली पतली जो उसकी लकड़ी की पट्टियाँ होती हैं उनके माध्यम से बना हुआ इन्होंने एक फैंसी कैप पहन रखा था। फैंसी बैंड भी हाथ में इन्होंने बांध रखा था उसके किनारे पर, जो कैप पे ऊपर लगा हुआ था उस जगह पे। तो ये पहने हुए ये जा रहे थे। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरी तरह ही मुझको दिख रहे थे। आगे कहानी बता रहा है, कहानी को समझिएगा, उसने क्या बताया कि किस तरह से ये थर्ड लेवल यानी तीसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा उस स्टेशन के अंदर। आई वॉजंट ट्राइंग, कह रहे मैं कोशिश करने की कोशिश कर रहा था, escape फ्रॉम द एनीथिंग, हर चीज़ों से बचने की कोशिश मैं नहीं कर रहा था, यानी कि मैं चल रहा था सबके साथ नॉर्मली तौर पे जैसे होता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, मैं बिल्कुल घर जाना चाहता था अपने, टू लॉजिया माई वाइफ, और लॉजिया के पास मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था। मैं इस तरीके से ऑफिस से निकला कि समय पर अपने घर पहुंच जाऊं। आई टर्न इन टू द ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम द वेंड्रेबिल्ट एवेन्यू, अब ये वैंडरबिल्ट एवेन्यू था, एक जगह था गलियारा, उस जगह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर बढ़े। जैसे ये उधर मुड़कर बढ़ते हैं, वेन डाउन, नीचे की तरफ जाते हैं, 2 स्टेप्स, द स्टेप्स ऑफ द फर्स्ट लेवल, तो ये सीढ़ियाँ सीधे सीधे फर्स्ट लेवल पर जाती थी। यानी जिस जगह ये उतर कर अभी चल रहे हैं, यहाँ पर ये स्टेशन का वो जगह था जहाँ पर फर्स्ट लेवल था। वेयर, जिस जगह यू टेक ट्रेन्स, जहाँ से आप ट्रेनें पकड़ते हैं, यानी प्लेटफॉर्म वाला जगह था। 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की कहानी है ये। अब आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो 20वीं सदी की कहानी पढ़ रहे हैं, तो 20वीं सदी में यानी कि 1900 में, सन 1900 की बात चल रही है यहाँ पे। जब 2000 चल रहा है सन, तो ये 21वीं शताब्दी कहलाएगा, और जब 1900 900 ये है सेंचुरी, तो इसको हम लोग 20वीं सदी कहते हैं, और 19वीं सदी बोलेंगे 1800 को। तो ध्यान रखें ये एक साल हमेशा पीछे जोड़कर ही चलते हैं। 19वीं सदी कहलाएगा 18 वाला और 20वीं सदी कहलाएगा 19 वाला। तो ये 20वीं सदी की बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि वहाँ पर ट्रेन जो अभी चल रही हैं 20th सेंचुरी की तरह चलती हैं, उसी तरह से वहाँ ट्रेनें थीं। आगे बोलते हैं कि देन आई वॉकड, उसके बाद मैं वहाँ नीचे उतरा, डाउन, नीचे उतर कर थोड़ी दूर गया, अनदर फ्लाइट, मैंने दूसरी सीढ़ी पकड़ी। यहाँ पे फ्लाइट का मतलब है सीढ़ियाँ, नीचे की सीढ़ी चलने वाली, फ्लाइट का मतलब यहाँ पर प्लेन नहीं है। टू द सेकेंड लेवल, और मैं वहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर यानी दूसरे स्तर पर पहुँचा। वेयर द सबर्बन ट्रेन से, जहाँ पर बाहर जाने वाली ट्रेन जो शहर के बाहर निकल कर जाती हैं आउटर साइड में, तो उन ट्रेनों को वहाँ से लिया जा सकता है, वहाँ ये पहुँचते हैं। लीव फ्रॉम द डकेट इनटू, अब ये उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर ये जगह थी, उस जगह से एक काफ़ी था, डूबा हुआ एरिया था, वहाँ पे ऐसा एरिया था जो डूबा हुआ थोड़ा सा, डक्ट मतलब अंदर का एरिया था। इनटू एंड द आर्चेड डोरवे, और उस पर घुमावदार नीचे की तरफ गया हुआ था ये डक्ट,
और ये घुमावदार एक दरवाज़ा था, डोरवे था लेकिन आर्क्ड था, यानी ऐसे मुड़ के एकदम रास्ता गली मुड़ा हुआ था, उस तरह से जाते हैं। हेडिंग फॉर द, और उसका सीधा सीधा रास्ता कहाँ गया हुआ था, हेडिंग फॉर द सबवे, वो सीधे जुड़े हुए रास्ते पर। एंड गॉट लॉस्ट, बस जैसे ही ये यहाँ से मुड़े, सेकंड लेवल पर थे, आप ध्यान से कहानी समझिएगा कहाँ ये मुड़े, सेकंड लेवल पर एक टर्न आया और वो सडन टर्न था, शार्प टर्न। जैसे ये वहाँ से मुड़ते हैं बस वहाँ के बाद ये खो जाते हैं। अब खोने के बाद आगे इनका क्या रास्ता था, दैट्स ईजी टू डू, उस समय सब कुछ इनके लिए आसान था जो कुछ ये कर रहे थे। आई हैव बिन इन एंड आउट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, आगे ये बोलते हैं कि मैं हज़ारों बार, कम से कम 100 सैकड़ों बार उस स्टेशन के अंदर बाहर गया हूँ, यानी कई बार वहाँ आया भी गया हूँ, जाया हूँ और गया भी हूँ। बट आई एम ऑलवेज, लेकिन हर बार ये बोलते हैं कि वहाँ पर ये हर बार बम्पिंग इनटू द न्यू डोरवेज, हर बार एक नए दरवाजे से टकराए हैं। बम्पिंग का मतलब है टकराए, इन न्यू डोरवेज, नए नए दरवाजों से, एंड स्टेयर्स और सीढ़ियों से, एंड कॉरिडोर्स और गलियारों से। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू द टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार कह रहे हैं उस टनल में जब ये गुजरे तो कम से कम 1 मील की दूरी तक का सफ़र इन्होंने तय किया। देखिए अब ये कब होता है, यहीं से ये अपने सपनों में खो गए। चलते चलते धीमे धीमे ये अपनी ही बातों में खोए हुए थे, अपनी दुनिया में खोए थे, इसलिए इन्हें लग रहा था कि जहाँ ये चल रहे हैं सब कुछ ऐसा चल रहा है कि वो रियलिटी में है। बट ये चलने के बाद कुछ अपनी दुनिया में जब खो गए तो चलते चलते इन्हें सफ़र बहुत लंबा लगा, और उसी समय के दौरान इन्हें लगा कि चल तो सही जगह रहे, लेकिन इनके दिमाग में कहानी कुछ और चल रही थी। उसकी वजह से सामने वाली चीज़ सेकंड प्लेटफॉर्म होते हुए भी थर्ड इनको दिखाई दिया। तो कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर चल रही है। आगे बताते हैं कि वहाँ पर जब मैं आगे गया टनल में, अबाउट अ माइल लॉन्ग, 1 मील की दूरी वाला, केम आउट इन द लॉबी, मैं सीधे सीधे वहाँ से, लॉबी में एक छोटा सा हॉल टाइप का बना हुआ था, बरामदा टाइप का, ऑफ द रोजवेल्ट होटल, वहाँ पे एक रोजवेल्ट होटल था, उस होटल के सामने निकलता था वो। अनदर टाइम, दूसरी बार मेरे साथ ये हुआ कि आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, कि मैं जब वहाँ से बाहर निकल के आया तो मैं एक ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने पहुँचा, ऑन द 46th स्ट्रीट, जो 46 स्ट्रीट यानी 46वें सड़क का एक नंबर है, यहाँ पर ये पहुँचते हैं और उस जगह में वह पहुँचा। 3 ब्लॉक्स, 3 वहाँ पर खंड थे, अवे उससे दूरी पर, यानी 3 खंड की दूरी पे था, जैसे एक शॉप है, दूसरी शॉप है, तीसरी शॉप, ऐसे करके यहाँ खड़े हैं तो 3 खंड की दूरी पर वो सामने दूसरा वाला होटल मौजूद था जहाँ पे ये पहुँचते हैं। समटाइम्स, कभी कभी इन्होंने आगे बताया कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि वह एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। तो ये सब देखिए इनकी कल्पना ही मात्र है कि जब जब ये आगे जाते, जब जब ये सपनों में खोए रहते तो इन्हें ऐसा लगता था कि वो ट्रेन, वो जगह जो है बहुत बड़ी है, अंदर जाते ही जा रहे हैं, गलियारा घूमते ही जा रहे हैं, बार बार उसी जगह से निकल रहे हैं, लेकिन ये उस जगह खो गए। तो बिल्कुल एकदम उस स्टाइल वाली जगह होगी जैसे इनके लिए भूल भुलैया हो। उस जगह पर ये बस गोल गोल घूमते रहे। इनके मन में जो कल्पना चल रही थी वो कल्पना इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके सामने मौजूद है। तो इस तरह की चीज़ें इनके पास होती हैं, इन्हें एक कल्पना में ही अपने जीने की इच्छाएं रह जाती हैं और वो उसी तरीके की चीज़ें करते हैं क्योंकि ये दुखी थे इस वजह से। फिर आगे बोलते हैं कि जब ये पेड़ कितना बढ़ रहा था, पुशिंग आउट द न्यू कॉरिडोर, हर बार ऐसा इन्हें लगता कि एक नई गली में पहुंच गए। एंड आगे पहुंचते हैं स्टेयर कासेस, आगे छोटी सी स्टेयर केसेस, छोटा सा जीना मौजूद था, ये जीना होता है। तो वहाँ पे जब मौजूद होते हैं लाइक रूट्स, कह रहे हैं जीने भी जो हैं जड़ की तरह बढ़ते चले जा रहे थे, यानी जितनी बार ये आगे बढ़ते कोई ना कोई एक जीना नया इनको मिल जाता। तो इस तरीके की चीज़ें इनके साथ हो रही थी। फिर आगे बोलते हैं कि देयर इज़ प्रॉबेबली, यहाँ पर संभवतः, प्रॉबेबली मतलब संभवतः, अ लॉन्ग टनल, उस जगह पर एक लंबा टनल था जो छोटा सा एक गुफा टाइप का होता है, मतलब जिसे अंडरग्राउंड बना होता है, जिसको हम लोग सुरंग बोलते हैं हिंदी में, तो वो सुरंग टाइप की जगह इनको मिलती है। दैट नो बडी नोज, कोई नहीं जानता था इसके बारे में, अबाउट द फीलिंग्स इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि वो कोई नहीं जानता था कि शहर के बिल्कुल ठीक नीचे इतना बड़ा टनल बना हुआ है और यहाँ से निकल कर एक रास्ता भी जाता है ऑन इट्स वे। इससे रास्ता जो जाता है, एक रास्ता टाइम स्क्वायर की तरफ, ये अमेरिका की एक जगह है, एंड मे बी अनदर टू द सेंट्रल पार्क, और दूसरा रास्ता जो है सेंट्रल पार्क की ओर जाता है। तो यह इन्हें आभास होता है कि यहाँ पर रास्ते मौजूद हैं जो इस जगह पर दोनों जाते हैं। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट, तो उसे लगता है कि यहाँ हज़ारों लोग रहते हैं, तो हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक नई जगह बन गई हो जहाँ से लोग बाहर निकल सकते हैं। अ वे ऑफ एस्केप, बचने का, शायद निकलने का, शायद यही एक रास्ता हो, मे बी, हो सकता है। दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और यही वजह है कि मैं भी उस टनल के अंदर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से पहुंच गया। इन्हें लगता है कि मैं जो जगह खोजनी थी, मुझे नहीं खोजनी थी, अचानक से मैं चलते चलते वहाँ पहुँच गया।
बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिक फ्रेंड, लेकिन आगे बोलता है कि मैंने अपने उस साइकेट्रिक मनोचिकित्सक मित्र को कभी नहीं बताया अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में। द कॉरिडोर, अब जिस गलियारे में ये चल रहे थे, एग्जैक्टली जो गली थी, आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग, कि जिसकी तरफ ये अपना जो है एक सीधा रास्ता करते हुए चल रहे थे, उसकी तरफ ये सर करके चलते चले जा रहे थे। लेफ्ट एंड द स्लैंटिंग डाउनवर्ड, वह धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ रहे थे, वो स्लैंटिंग था, एकदम स्लोप टाइप का नीचे की तरफ आया हुआ था, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। एंड आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि दैट वॉज द रॉन्ग, अब मुझे यहीं पर लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं लगातार चलता रहा। आई कुड हियर वॉज द एम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप, कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर सिर्फ चलते समय केवल मुझे अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, मतलब दूर दूर की कोई आवाज़, आसपास चलने वालों की किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। इन्हें क्या लग रहा था कि जब ये चल रहे थे तो इनके खुद के पैरों की आवाज़ केवल आ रही थी वहाँ पे। एंड आई डिडंट पास अ सोल, कि मैं अपनी आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहा था। देन आई हर्ड, तभी आगे बोलते हैं कि तब मैंने सुना, दैट द सॉफ्ट हॉलो ऑफ द रॉर अहेड, कि वहाँ पर जो एक सन्नाटा था, रॉर हॉलो, और वहाँ पे एक आवाज़ गूंजती हुई लोगों की आ रही थी, भीड़ की। अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस, और जिसका मतलब सीधा सा था कि कहीं पर ओपन स्पेस है, लोगों के बातचीत करने की हल्की सी गूंज सी आवाज़ आ रही थी, पीपल टॉकिंग, वहाँ पर जो लोग बात कर रहे थे उस जगह से, तो उन लोगों की आवाज़ इसे सुनाई देती हल्की फुल्की। तो ये आगे बोलते हैं यहाँ पर कि उस समय के टाइम में द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अब टनल वहाँ से तुरंत फिर ऐसे शार्प लेफ्ट पे था, यानी कि ये कॉर्नर टाइप का एकदम से मुड़ गया था। जैसे ही इस टनल से आगे पहुँच के यहाँ शार्प लेफ्ट मुड़ते हैं, लेफ्ट साइड में उस तरफ, तो जैसे ही ये आगे मुड़ते हैं उस जगह पर इन्हें सामने ओपन एरिया दिखाई देने लगता है। तो जब ये आगे निकलते हैं, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट, मैंने छोटी सी सीढ़ी पकड़ी, नीचे उतरा मैं छोटी सी जगह। एंड स्टेयर्स, नीचे उतरने के बाद में केम आउट, बाहर आया ऑन द थर्ड लेवल, उस थर्ड लेवल से, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बाहर। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मुझे लगा कि आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं वापस अपने उस सेकेंड लेवल पे पहुंच गया। बट लेकिन आई सॉ द रूम वॉज सिमिलर, मैंने वहाँ पर जब जगह को ध्यान से देखा तो वो जगह जो थी वैसे ही मैंने पाई, जो थोड़ी सी स्मॉलर थी पहले वाले से। देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडो, वहाँ पर कुछ कम खिड़कियाँ थीं, जो खिड़कियाँ पहले के तौर पे मैंने टिकट विंडो देखी थी, उस जगह को मैंने वहाँ पहले नहीं देखा था, मतलब कुछ ऐसी टिकट विंडो मुझे दिखाई दी जो कम थी वहाँ पे, ज़्यादा टिकट विंडो भी वहाँ नहीं थी। एंड ट्रेन गेट्स, ट्रेन के वहाँ पे गेट्स थे जहाँ पर ट्रेन लोग पकड़ते थे, जाते थे। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ, और जहाँ पर वो एक सूचना देने वाला जो पूछताछ वाला बूथ था, वह भी, सेंटर वॉज द वुड, वह लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, पुराना देखने में लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और जो बूथ में मैन मौजूद था, वर द ग्रीन आई शेड्स, वो उसने हरे कलर का एक जो है आई शेड्स वाला एक तरीके किनारे वाला होता है, आई शेड का मतलब यहाँ पे होता है किनारे वाला, तो उसने एक कपड़ा पहन रखा था जो उसके किनारी यानी बाहें वाला जो एरिया था वो ग्रीन आई शेड वाला एरिया था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स, वह काले रंग की स्लीव वाला कपड़ा इस तरीके का पहना हुआ था, यानी पुराने स्टाइल वाले कपड़े उसके थे, ऐसा वो देखता है। प्रोटेक्टर, जो लॉन्ग ब्लैक स्लीव का प्रोटेक्टर वाला किनारी वाला था, कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आप किस तरीके से उसकी बाहें थी, तो यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का बना हुआ था और ये इतना एरिया पे कवर उल्टा होता है जब तो ये प्रोटेक्टर वाला एरिया हो जाता है, तो इस तरीके का उसने कपड़ा पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम, वहाँ पे जो रोशनी थी वो बहुत डिम थी, उजाला ज़्यादा नहीं था। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकिंग, और वो फड़फड़ा रही थी, तो मतलब जैसे दिया जानते हैं, जैसे दिया ओपन जब जलाया जाता है तो वो फड़फड़ाता हुआ जलता है, तो उस टाइप की ये जगह थी। देन तब इन्होंने आगे बोला कि आई सॉ वाई, तब मैं जान पाया कि वाई वहाँ पर ऐसा मैंने क्यों देखा। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वो सब एक डिबरी थी, जो दिया जलाया जाता है इस तरीके का दिया होता है, तो वो डिबरी थी और ये इन्होंने मोमबत्ती टाइप का वो इन्होंने वहाँ पे देखा था। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे अब तक देखी। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं कि क्या क्या उनके साथ घटना हुई, क्या क्या चीज़ें उन्होंने समझा। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जहाँ केवल 2 ही प्लेटफॉर्म थे, इन्होंने तीसरा प्लेटफॉर्म भी देखा, केवल सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपनी दुनिया में मग्न थे, खोए हुए थे, परेशान थे, इसलिए रियलिटी सामने उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। वो सामने उन चीज़ों से बचकर निकलना चाह रहे थे जिसकी वजह से उन्हें ये आभास हो रहा था कि वहाँ पर तीसरा स्तर है। तो ये कहानी हम लोग आज इस स्टेप पर यहाँ तक जो है थोड़ा सा शॉर्ट पॉज ले रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का स्टोरी पढ़ेंगे और तब समझेंगे कि थर्ड लेवल की पूरी कहानी क्या है एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू क्लास, एंड नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।